मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज देखिए 2 जून 2020 फिजिक्स क्लास 9 आपका 9वां दिन क्लास चल रहा है फिजिक्स का। तो पिछला क्लास में मतलब 1 जून को हम लोग क्या किए थे कि न्यूमेरिकल नंबर 7 तक बना लिए थे, है ना। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और न्यूमेरिकल 8 बनाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए आपका प्रश्न क्या कहता है, पहले प्रश्न को लिख देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे है, दिखाई दे रहा होगा आपको। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 1.5 मीटर है। एक दर्पण की फोकस दूरी 1.5 मीटर है। इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर एक वस्तु स्थित है। इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि अभी बताइए प्रतिबिंब का आकार क्या होगा। मतलब कि प्रतिबिंब वस्तु से कै गुना बड़ा या कै गुना छोटा बनेगा, ये बात पूछ रहा है आपसे। और क्या कह रहा है कि यह वास्तविक होगा या आभासी। मतलब ये भी बताना है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वह वास्तविक होगा या आभासी प्रतिबिंब होगा। तो देखिए सबसे पहले मेरे प्यारे छात्र क्या करेंगे कि जैसे जैसे बोल रहा है हम लोग आगे बढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं, क्या बोला है। तो शुरुआत में देखिए क्या बोला है, कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण की, कैसा दर्पण की, उत्तल दर्पण की। तो अगर यहाँ पे उत्तल दर्पण बोलता है तो सबसे पहले हमारा कर्तव्य यही बनता है कि हम लोग एक उत्तल दर्पण का फिगर छाप दें। देखिए उत्तल दर्पण का फिगर हमने छाप दिया। प्रश्न में बोला एक उत्तल दर्पण है, यहाँ से शुरुआत किया था। तो एक उत्तल दर्पण है तो हमने एक उत्तल दर्पण का फोटो छाप दिया यहाँ पे। अभी दर्पण के नाम लिख सकते हैं आप, एम डैश या बी डैश, आपकी मर्जी, जो मन करे कीजिए। अब देखिए एक उत्तल दर्पण था तो हमने एक उत्तल दर्पण बना दिया। अब देखिए उत्तल दर्पण बना दिया तो हमारा कर्तव्य ये भी बनता है कि दर्पण के बीच में एक मध्य बिंदु का चुनाव कर लिया जाए और मध्य बिंदु को क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे P। यही है आपका मध्य बिंदु। इसी को हम लोग किससे सूचित करते हैं, T से सूचित करते हैं। मतलब कि मध्य बिंदु ये ध्रुव है, तो दर्पण के ध्रुव हो गया आपका। चलिए तो कहता है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 1.5 मीटर है। अब बताइए इसका फोकस दूरी 1.5 मीटर कह रहा है। तो आप लोग जानते हैं कि उत्तल दर्पण में यहाँ पे P होता है मध्य बिंदु में, और जो गोला, जिस गोले का भाग है उत्तल दर्पण, इसके केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं, इसके केंद्र को हम लोग कह देते हैं वक्रता केंद्र, मतलब C कह देते हैं। और एक बात और आप समझिए, अगर हम P और C को मिलाते हैं, एक सीधी रेखा में P और C को मिलाते हैं तो इसी रेखा को हम लोग कह देते हैं मुख्य अक्ष। तो ये हो गया आपका मुख्य अक्ष। जो ये रेखा है ये हो गया आपका मुख्य अक्ष। तो देखिए एक हमने दर्पण, उत्तल दर्पण प्रश्न जैसा बोला कि उत्तल दर्पण के बारे में बोलना चाह रहा था प्रश्न, तो हमने भी क्या किया कि एक उत्तल दर्पण के फिगर बना दिया और उत्तल दर्पण के मध्य बिंदु ले लिया P, मतलब ये ध्रुव ले लिया, और इसका जो केंद्र था C ले लिया, यहाँ पे अपने आप से, अपने से लिया है यहाँ पे C, और P और C को मिला दिया तो ये हो गया आपका मुख्य अक्ष। चलिए अब आगे चलते हैं। कहता है कि फोकस दूरी 1.5 मीटर है। अब बताइए हम लिखेंगे, यहाँ से हम लिखना शुरू करेंगे कि दिया है F बराबर, फोकस दूरी कहने का मतलब F दिया है, F बराबर दिया है 1.5 मीटर। अब आप समझिए सर, ये 1.5 मीटर जो आपने F लिख दिया है अच्छी बात है, लेकिन ये 1.5 मीटर के पहले आप प्लस का चिन्ह देंगे कि माइनस के चिन्ह देंगे, जरा हमको बताइए। तो देखिए आपको बताने की बात नहीं है, आप लोग बहुत समझदार हैं, आप लोग जानते हैं। यहाँ पे दर्पण जो है से उत्तल दर्पण है, तो यहाँ P है, यहाँ C है, तो बीच में यहाँ पे F होता है। और जहाँ तक फोकस दूरी की बात किया जाए तो दर्पण से दायां तरफ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। और जो फोकस दूरी है
देखिए P से F के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहेंगे, और जो फोकस दूरी है दर्पण के दायां तरफ है। फिर से सुनेंगे, P से F के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, और यहाँ पे फोकस दूरी दर्पण के दायां तरफ है, तो दायां तरफ फोकस दूरी रहता है, तो हम इसके पहले क्या चिन्ह देते हैं, प्लस का चिन्ह देते हैं, मतलब प्लस 1.5 मीटर। अगर यही अवतल दर्पण रहता तो फोकस दूरी बायां तरफ हो जाता, और F बराबर -1.5 मीटर लिख देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे प्लस 1.5 मीटर लिखेंगे क्योंकि दायां तरफ है, फोकस दूरी है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहता है, इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर एक वस्तु स्थित है। दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर है वस्तु, मतलब दर्पण के ध्रुव से 5 मीटर की दूरी पर वस्तु है। तो ये दर्पण है, इसके ध्रुव से 5 मीटर दूर वस्तु है। तो देखिए वस्तु दायां तरफ नहीं हो सकता है, क्योंकि दायां तरफ तो पेंट किया हुआ भाग है। वस्तु रखेंगे तो जब भी रखेंगे तो बाईं तरफ रखेंगे, क्योंकि बाईं तरफ देखिए जो भाग है इस तरह का नहीं किया हुआ है, मतलब इधर पेंट नहीं किया हुआ है। तो वस्तु जब भी रहेगा तो दर्पण के बाईं तरफ रहेगा, तभी ना प्रतिबिंब बनेगा। तो बाईं तरफ रहेगा वस्तु, मतलब कि U बराबर जो वस्तु दूरी होगा वो तो 5 मीटर होगा ही, लेकिन 5 मीटर के पहले किसका चिन्ह देंगे, माइनस का चिन्ह देंगे, क्योंकि वस्तु दर्पण के बाईं तरफ रहेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसके पहले U के पहले माइनस में इसलिए लिखा है क्योंकि दर्पण के बाईं तरफ वस्तु रखा जाएगा, तभी ना प्रतिबिंब बनेगा दर्पण में। नहीं तो दायां तरफ रखेंगे तो इधर का भाग पेंट किया हुआ है, प्रतिबिंब इसमें नहीं बनेगा। तो वस्तु को बाईं तरफ ही रखना होगा, तो बाईं तरफ रखते हैं, इसलिए -5 मीटर हमने लिख दिया। अब देखिए आगे कहता है कि इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। हमसे क्या पूछना चाहता है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मतलब V बराबर बताइए क्या होगा, V बराबर क्या होगा। तो चलिए दर्पण सूत्र आप लोग जानते हैं, तो बहुत ज़्यादा चीज़ जान जाते हैं, बहुत ज़्यादा जान रहे हैं, आपको बस वही अप्लाई यहाँ कर देना है। लिखेंगे दर्पण सूत्र से, देखिए दर्पण सूत्र से क्या होगा, दर्पण सूत्र होता है 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F। और ये बात समझ में। आगे बढ़ते हैं, इस तरफ लिख देते हैं, 1 है तो 1 लिखेंगे, U है तो नहीं, V है तो V के स्थान पे कुछ नहीं है, V ही छोड़ देंगे, प्लस है प्लस लिखेंगे, 1 है 1 लिखेंगे, और देखिए नीचे U लिखा हुआ है तो U नहीं लिखेंगे, U के स्थान पे -5 देखिए दिया हुआ है आपका, तो यहाँ पे आराम से -5 लिख देंगे। बराबर है तो बराबर के चिन्ह देंगे, और 1 है तो 1 का चिन्ह देंगे, और नीचे F है तो F के स्थान पे क्या करेंगे, देखिए प्लस 1.5 आपका दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस 1.5। आगे बढ़िए, यहाँ पे चिन्ह देंगे, 1/V लिखेंगे। अब देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा आपका, और 1/5 ही रह जाएगा यहाँ पे, बराबर। अब देखिए इसको एक काम आप कर सकते हैं, यहाँ से दशमलव हटाइएगा तो दशमलव ऊपर जाके 10 बन जाएगा, मतलब 1 पहले से था और गुना में दशमलव हटाने के कारण ऊपर क्या हो जाएगा, 10 चल जाएगा, और नीचे से दशमलव हट जाएगा, मतलब केवल बच जाएगा 15। तो हमने क्या किया यहाँ पे, देखिए कुछ नहीं किया है, केवल यहाँ से दशमलव को ऊपर भेज दिया है। तो जब दशमलव ऊपर जाएगा तो दशमलव ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ऊपर आपका 10 हो जाएगा, आप लोग जानते भी होंगे। तो आपका आगे बढ़ने से देखिए क्या मिलता है कि 1/V माइनस 1/5 बराबर, इसको काटेंगे 5 से तो 3 बार में, इसको 5 से तो 2 बार में, मतलब आपका आ जाएगा 2/3, मतलब 1/V माइनस 1/5 बराबर 2/3। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए तो 1/V है, 1/V रहने दिया जाए। अब देखिए बराबर के चिन्ह के पास आइए, और 2/3 लिखा हुआ है, 2/3 लिखेंगे, और माइनस 1/5 को दाएं तरफ ले जाएंगे तो प्लस 1/5 आपका हो जाएगा। 1/V है, 1/V लिखेंगे। अब देखिए 3 और 5 के एलसीएम लेंगे, हो जाएगा आपका 15। तो 3 के पहाड़ा 5 बार पढ़ने से 15 आ रहा है, तो 5 से ही गुना करेंगे 2 में,
5 दूनी के 10, जोड़ है तो जोड़। 5 के पढ़ा कै बार पढ़ेंगे तो 15 आएगा, 3 बार पढ़ेंगे तो आएगा। अब यही 3 से गुना करेंगे 1 में तो आपका हो जाएगा 3। मतलब क्या होगा, चलिए वीडियो को पॉज करके इतना लिखेंगे, फिर हम आगे बनाने वाले हैं। यहाँ पे जगह नहीं है तो वीडियो को पॉज कीजिए और इतना लिखिए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए आपको इतना तक पहले से ही प्राप्त है। आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, 1/v बराबर जोड़िए 13/15। अब पलट देंगे तो यहाँ हो जाएगा v/1 बराबर, यहाँ पलटेंगे तो 15/13। मतलब इधर v बराबर जानते हैं क्या आ जाएगा, भाग देंगे तो 1.15 आपका आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 1.15 आ गया, इसको लिख देंगे मीटर। अब देखिए यही आपका आ गया v 1.15 मीटर। v बराबर कितना आ गया, 1.15 मीटर। इसको भागा देंगे तो 1.15 आएगा, तो 1.15 मीटर आपका आ गया v। मतलब प्रतिबिंब जो है से 1.15 मीटर की दूरी पर बनेगा। और एक बात समझिए, यहाँ 1.15 के पहले कोई चिन्ह नहीं है, मतलब प्लस का चिन्ह है। मतलब कि समझ गए ना आप लोग कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। प्लस चिन्ह का मतलब है कि प्रतिबिंब दर्पण के दायां तरफ बनेगा। तो कितना दूरी पर बनेगा, सबसे पहले दूरी की बात किया जाए तो 1.15 मीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। और चिन्ह कोई नहीं है, मतलब प्लस चिन्ह है। प्लस चिन्ह का मतलब है कि दर्पण के दायां तरफ प्रतिबिंब बनेगा। तो यही हो गया, यहाँ पे लिख देंगे कि प्रतिबिंब 1.15 मीटर की दूरी पर। अब देखिए दायां तरफ बन रहा है प्रतिबिंब और वस्तु रखा गया था बायां तरफ, तो वस्तु है बायां तरफ, प्रतिबिंब बना दायां तरफ। माने एक तरफ वस्तु है तो एक तरफ प्रतिबिंब है। वस्तु और प्रतिबिंब दोनों एक तरफ यहाँ पे नहीं है। एक है बायां तरफ, वस्तु रखा जा रहा था बायां तरफ तो प्रतिबिंब बन रहा था दायां तरफ। माने दोनों एक दूसरा के सीधे उल्टा है, वस्तु बायां तरफ प्रतिबिंब दायां तरफ। तो वही बात यहाँ लिख देंगे कि प्रतिबिंब 1.15 मीटर की दूरी पर दर्पण के उस तरफ बनेगा जिस तरफ वस्तु नहीं है। तो देखिए प्रतिबिंब दायां तरफ बनेगा, वस्तु बायां तरफ था। मतलब कि प्रतिबिंब उस तरफ बन रहा है जिस तरफ वस्तु नहीं था। चलिए आगे क्या पूछ रहा था, आगे इसमें प्रश्न था कि प्रतिबिंब का आकार क्या होगा और यह आभासी होगा कि वास्तविक, ये भी पूछ रहा था हम लोग से। तो देखिए प्रतिबिंब का आकार क्या होगा हम लोग देख रहे हैं। इतना वीडियो को पॉज करके पहले लिख लीजिए, अब आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ेंगे। देखिए दर्पण के आवर्धन के लिए क्या होता है फार्मूला, क्वेश्चन नंबर 8 में ही आगे क्या बनाएंगे। अभी और चीज निकालना है बाकी हम लोग को। तो देखिए लिखेंगे दर्पण के आवर्धन के लिए। देखिए दर्पण के आवर्धन के लिए क्या होता है, 1/v माइनस m बराबर -v/u होगा आपका। तो m के स्थान पे m ही छोड़ देंगे। और देखिए v जो है v के स्थान पे अभी आया हुआ था 1.15, यही आया हुआ था ना। देखिए 1.15 और u के स्थान पे क्या आपका था दिया हुआ पहले से, u के स्थान पे है
1.5। तो यहाँ पे करेंगे क्या, जो भी के मान दिया हुआ था उसको यहाँ पे पुट करना है, और जो u के मान दिया हुआ था उसको भी यहाँ पे रख देना होगा आपको। जब आगे बढ़ेंगे तो आएगा आपका m बराबर u के स्थान पे -1.5 था, v के स्थान पे 1.15 था, रख देंगे। देखिए माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, और ऊपर बच जाएगा 1.15 और नीचे होगा 1.5। तो यहाँ से अगर दशमलव हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा, और यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 10 बन जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से m बराबर आएगा आपका, ये कट जाएगा, 5 से काटेंगे 3 बार में कटेगा, 5 से काटेंगे ये आपका 23 बार में कटेगा। तो फाइनली आ जाएगा ऊपर 23 और नीचे 30। यदि भागा दिया जाए तो आपको क्या निकलेगा, जीरो दशमलव क्या आएगा, देखना बता दिए जरा। आपका एम आ जाएगा 0.76। इसका मतलब है कि जो आवर्धन के मान है 0.76, कहने का मतलब समझिए कि 1 से आपका कम हो गया। यहाँ आवर्धन के मान 1 से क्या हो गया, कम हो गया। तो अगर आवर्धन के मान आपका 1 से कम है तो इसका मतलब आप साफ साफ समझ सकते हैं कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु से क्या बनेगा, छोटा बनेगा। अगर आवर्धन के मान 1 से कम आता है तो आप समझेंगे कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वह वस्तु से छोटा बन रहा है, और यदि आवर्धन के मान 1 से बड़ा होगा तो आपको समझना है कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो वस्तु से बड़ा बन रहा है। और अगर आवर्धन के मान 1 आएगा तो प्रतिबिंब और वस्तु दोनों की ऊंचाई बराबर हो जाती है। तो यहाँ पे साफ है, 1 से m के मान 1 से छोटा है, इसका मतलब कि जो वस्तु है वो छोटा बन रहा, प्रतिबिंब छोटा बन रहा है और वस्तु बड़ा था, मतलब वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब छोटा बन रहा है। तो आवर्धन के मान आपका यही आ गया। अब क्या करना होगा हमको कि हाँ प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, तो देखिए प्रतिबिंब कैसा बन रहा है। आप यहाँ पे आवर्धन के मान देखिए जो आया हुआ है, आवर्धन से समझिए, आवर्धन बराबर आया हुआ है 0.76। तो 0.76 और इसके पहले कोई चिन्ह नहीं है, मतलब प्लस के चिन्ह जरूर होगा। तो अगर आवर्धन के मान प्लस में आता है तो इसका मतलब है कि प्रतिबिंब आभासी बनेगा, प्रतिबिंब आभासी बनेगा। देखिए यहाँ m प्लस में आया हुआ है, इसलिए हम कहेंगे कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। और एक बात और समझिए आप लोग कि एक बात पहले भी हमने बता दिया है कि उत्तल दर्पण में जब भी प्रतिबिंब बनता है तो आभासी ही बनता है। तो आप ऐसे भी जान सकते हैं कि जब दर्पण उत्तल है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। या आप वैसे नहीं जानेंगे तो m से देख लीजिए, m का मान प्लस में आया हुआ है तो प्लस में आता है तो प्रतिबिंब आभासी बनता है, और माइनस में आता है तो वास्तविक बनता है। ये बात मैंने पहले भी बता दिया है आप लोगों को। और देखिए यहाँ पे आंसर आपको ही नहीं मिलने वाला है किताब से, क्योंकि वह अलग से दिया है, उल्टा तरफ से दिया है। आपको 1 में से इसको घटाने के बाद आंसर लिखा है कि 0.23, और उसमें क्या लिखा है कि 0.23 गुनी छोटी होगी, तो उस पर आपको नहीं जाना है। यही आपका आंसर है कि आवर्धन के मान का होगा 0.76 होगा, मतलब बात वही हो गया। आपका ये भी आंसर है, m के मान 0.76 भी आंसर है, नहीं तो आप वो बात भी लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब वस्तु से 0.23 गुनी छोटी बनेगी, वो भी बात आप लिख सकते हैं। चलिए यही आने दीजिए, लिख लीजिए। चलिए देखिए नवा प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न लिख नहीं रहे हैं, ऐसे ही किताब आप लोग देखिए। नवा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 6 सेंटीमीटर है। क्या दिया है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 6 सेंटीमीटर है। तो हम पहले एक उत्तल दर्पण छाप लेंगे और बीच में लिख देंगे P, इन्हें लिख देंगे C,
और फोकस दूरी कितना है बताइए? इसका फोकस दूरी है 6 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिख देंगे कि दिया है फोकस दूरी दिया है ना, मतलब एक बराबर 6 सेंटीमीटर। अब देखिए 6 सेंटीमीटर के पहले किसका चिन्ह देंगे? तो आप जान रहे हैं कि उत्तल दर्पण है, तो जब उत्तल दर्पण में फोकस इस साइड रहेगा, मतलब उत्तल दर्पण में फोकस दायां तरफ है, तो दायां तरफ रहने पर हम क्या चिन्ह का प्रयोग करेंगे? तो प्लस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, मतलब कि यहाँ फोकस दूरी प्लस 6 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। और क्या दिया हुआ है? दर्पण से 7.5 सेंटीमीटर पर अब देखिए एक वस्तु रखा गया है, और कितना दूर रखा गया है? U बराबर 7.5 सेंटीमीटर। मतलब वस्तु कितना दूर रखा गया है दर्पण से? तो 7.5 सेंटीमीटर। अब देखिए 7.5 सेंटीमीटर किस तरफ रखा जाएगा? तो दर्पण के बाईं तरफ रखा जाएगा, तभी ना प्रतिबिंब बनेगा। तो बाईं तरफ वस्तु रखा जाएगा, तो इसको हम माइनस में 7.5 लिख देंगे। और क्या कहता है कि वस्तु जो रखा गया है उसका ऊंचाई है 3 सेंटीमीटर। अब देखिए वस्तु की ऊंचाई मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। मान लीजिए कि यहाँ पे वस्तु रखा गया है, इसका ऊंचाई है 3 सेंटीमीटर। तो बताइए वस्तु की ऊंचाई मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ है ना। देखिए वस्तु ऊपर की तरफ रखा गया है, ऐसे नीचे की तरफ नहीं ना रखा गया है, तो ऊपर की तरफ वस्तु रखा गया यहाँ पे। तो 3 सेंटीमीटर अगर इसका ऊंचाई है तो हम 3 के पहले प्लस का चिन्ह दे देंगे, क्योंकि वस्तु ऊपर की तरफ है। तो आप जानते हैं कि ऊपर जो भी रहता है उसको प्लस चिन्ह से, मतलब उसके पहले प्लस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यही यदि आप वस्तु को नीचे की तरफ ले लीजिएगा, और ले भी सकते हैं आप नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ लेंगे तो आपको -3 यहाँ लिखना पड़ेगा कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर -3 सेंटीमीटर। और न्यूमेरिकल बन जाएगा, उससे भी बनेगा। आप नीचे की तरफ खींचेंगे फिर भी बनेगा, लेकिन चलिए वैसे हम लोग ना करेंगे, सीधे आराम से ऊपर की तरफ ले लेंगे और लिख देंगे 3 सेंटीमीटर। तो वस्तु ऊपर की तरफ है, इसलिए प्लस का चिन्ह यहाँ पे दे दिया है। और देखेंगे कहता है कि प्रतिबिंब का स्थान क्या होगा, मतलब पूछता है हम लोग से कि V बराबर क्या होगा। और क्या पूछता है? और पूछ रहा है कि आकार तथा उसका स्वरूप निकालिए। तो देखिए क्या कहता है कि आकार भी निकालना है, मतलब कितना लंबा बनेगा प्रतिबिंब, हाइट ऑफ इमेज भी आपको निकालना है। ठीक है, पहले तो V निकालना है, फिर हाइट ऑफ इमेज निकालना है, और क्या निकालना है? उसका स्वरूप निकालें, मतलब कैसा होगा, आभासी होगा कि काल्पनिक होगा, वो भी हम लोग को निकालना है। मतलब स्वरूप भी निकाल देना है, स्वरूप बराबर क्या होगा। तो चलिए 3 बात हमको यहाँ पे निकालना है, तो तीनों बात हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि भी निकालने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दर्पण सूत्र से लिखेंगे, दर्पण सूत्र से 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। और देखिए आप v के स्थान पे क्या लिखेंगे? कुछ नहीं दिया है, नहीं लिखेंगे। u के स्थान पे -7.5 बराबर f जो दिया हुआ है f के जगह पे लिखेंगे +6। आप आज बात समझ में ना, यहाँ देखिए प्लस माइनस, तो एक में कंबाइन कीजिए माइनस हो जाएगा, और यहाँ 1/, हो जाएगा 7.5, और बराबर में हो जाएगा 1/6। अगर यहाँ से आप दशमलव हटा देंगे तो ऊपर हो जाएगा 10। ठीक है, तो यहाँ बच गया 1/v माइनस 10/75। अगर इसको आप काटेंगे 5 से, तो 5 दूनी के 10, तो 5 से काटेंगे तो 15 × 5 = 75। मतलब आपका आ जाएगा 1/v माइनस 2/15 बराबर 1/6, ऐसा आ जाएगा। आगे बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पे चिन्ह देंगे, 1/v लिखेंगे और 1/6 भी लिख देंगे। हैं सर -2/15 को नहीं लिखा, तो -2/15 को दायां तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा +2/15। यहाँ 1/v है, 6 और 15 के लेंगे एलसीएम तो 30 होगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा।
आगे बढ़िए, यहाँ 9 हो जाएगा, नीचे 30 हो जाएगा। इधर पलटेंगे तो भी बटा 1 हो जाएगा और दायां तरफ क्या होगा 30 बटा 9 हो जाएगा आपका। आगे बढ़ा जाए तो भी बराबर आ जाएगा 3.33 सेंटीमीटर। मतलब देखिए यहाँ पे भी के मान क्या आया है 3.33 सेंटीमीटर। मतलब प्रतिबिंब दूरी आ गया 3.33 सेंटीमीटर। और देखिए क्या होगा यहाँ पे कि प्रतिबिंब दूरी तो 3.33 सेंटीमीटर हो गया, लेकिन जो भी के पहले चिन्ह है कुछ नहीं है, मतलब कि प्लस चिन्ह है। तो प्लस चिन्ह का मतलब है कि प्रतिबिंब दर्पण के दायां तरफ बनेगा। तो हम लिख देंगे प्रतिबिंब दर्पण के दायां तरफ बने का मतलब दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 3.33 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। चलिए इतना लिख लेंगे, फिर आगे बनाएंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, लिखेंगे इतना। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। हमको कहता है कि हाइट ऑफ इमेज भी निकालिए। देखिए हाइट ऑफ इमेज निकालने के लिए हम लोग आवर्धन का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे दर्पण के लिए आवर्धन। तो दर्पण के लिए देखिए आवर्धन बराबर क्या हो जाएगा -v बटा u होता है। m के स्थान पे m छोड़ देंगे, माइनस है तो माइनस लिख देंगे। और v के स्थान पे क्या किया जाए, तो v के स्थान पे अभी तुरंत प्राप्त हुआ है आप लोगों को 3.33, इसको लिख दिया जाएगा। और u के स्थान पे देखिए कितना दिया हुआ था, u के स्थान पे दिया हुआ था -7.5। चलिए माइनस था फार्मूला में, वैसे ही माइनस छोड़ दीजिए, नहीं या माइनस माइनस प्लस कर दिया जाए और ऊपर हो जाएगा 3.33 और बटा में होगा 7.5। m बराबर क्या होगा, दशमलव यहाँ से जाएगा ऊपर 10 होगा, यहाँ से हटेगा नीचे 100 हो जाएगा आपका। 1 0 से 1 0 कटेगा, बच जाएगा 333 बटा 750। आपको कटने के बाद क्या आएगा, कटने के बाद आएगा देखिए इतना रहने दीजिए, आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। अब यहाँ देखिए m के स्थान पे m नहीं रहने दिया जाए। अब m के स्थान पे आप लिख सकते हैं HI बटा HO। m के स्थान पे क्या लिख दिया HI बटा H। चाहे आप यहीं से आप शुरुआत कर सकते हैं या आप m के स्थान पे लिखिए HI बटा HO, HI बटा HO, HI बटा HO। अब देखिए HI बटा HO जो लिख रहे हैं बार बार, HI के स्थान पे आपको नहीं दिया हुआ है, नहीं लिखिए। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के स्थान पे 3 दिया हुआ है, आप लिख दीजिए। और इधर आने दिया जाए 333 बटा 750। 3 से कटेगा ये 250 बाद में बचेगा आपका HI बराबर 333 बटा 250। इसको काटेंगे तो आपका आ जाएगा 1.33। इतना ही सेंटीमीटर का हो गया हाइट ऑफ इमेज। मतलब कि जो प्रतिबिंब बनेगा उसका ऊंचाई होगा 1.33 सेंटीमीटर। ठीक है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बोल रहा था तो लिखेंगे प्रतिबिंब 1.33 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला बनेगा।
देखिए यहाँ पे m बराबर माइनस भी बटा यू होता है, m के स्थान पे एच आई बटा एच हम लिख सकते हैं, आपको बताए हैं। और इधर माइनस भी बटा यू की जगह पे मान बैठाते गए, इसको ऐसे ही बढ़ाते गए, फिर यहाँ पे मान बैठाएं, आगे बढ़ाएं, तो एच आई आ गया आपका, मतलब हाइट ऑफ इमेज आपका प्राप्त हो गया। हाइट ऑफ इमेज आ गया 1.33 सेंटीमीटर। तो यही पूछ रहा था आपको कितना हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, तो 1.33 सेंटीमीटर होगा। और देखिए एक आखिरी बात क्या है, कहता है कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो आप तो पहले भी बता सकते हैं कि अगर दर्पण उत्तल है तो उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब भी बनता है, तो आप लिख देंगे आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो लिखेंगे प्रतिबिंब आभासी बनेगा। तो देखिए दर्पण देखकर हम लोग समझ जाएंगे कि दर्पण उत्तल है तो हमेशा आभासी ही बनेगा, तो यहाँ भी आभासी बनने वाला है। नहीं तो आप यहाँ से भी जान सकते हैं कि हाइट ऑफ इमेज जो है से प्लस में है, तो प्लस में रहेगा तो कैसा बनेगा, आभासी बन जाएगा आपका प्रतिबिंब। तो चलिए 9 तक हो गया आपका। अब एक और बचा हुआ है। एक क्या बचा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 10। तो हम लोग कल क्वेश्चन नंबर 10 समाप्त कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और कल अगला चैप्टर में भी हम लोग चलेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो चैप्टर नंबर 2 भी कल आपका स्टार्ट हो जाएगा। तब तक क्या कीजिए, कितना लिखिए, वीडियो को पॉज कीजिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।